आपको बताएं, मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी जानिब चीनी की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। फी किलो चीनी आम मार्केट में 130 से 140 रुपए तक फरोख्त होने लगी। चीनी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए, शहरियों का मुतालबा। आपको इस खबर से आगाह करें कि मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। एक तरफ महंगाई का तूफान तो दूसरी जानिब चीनी की बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान। फी किलो चीनी आम मार्केट में 130 से 140 रुपए तक फरोख्त होने लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मौजूदा हुकूमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ती महंगाई में एक आम आदमी कैसे घर का चूल्हा जलाए। हमारे साथ एक मजदूर मौजूद है जो कि कितना कमाता है, कितना उसके अखराजात है, उसी से जानने की कोशिश करते हैं। बजट बताइए कि कितनी आपकी तनख्वाह है, किस बढ़ती महंगाई में कैसे घर का चूल्हा जला रहे हैं? घर का चूल्हा बिल्कुल नहीं चलता। हम 2000 हफ्ते का काम करते हैं और खर्चा 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा है। किराए के मकान पे हैं। ये जब इमरान खान साहब कहते थे हम आ रहे हैं, हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इस इंसान ने। और हमें ये कहते हैं कि नया बिल आए, फाड़ दो। अब बिल इतने आ रहे हैं और महंगाई इतनी कर दी है, पेट्रोल की वो कीमतें इजाफा कर दिया। अब बताओ हम घर का कैसे चूल्हा चलाएं? अच्छा, घी चीनी आटा दालें सब जो है वो महंगी हो चुकी हैं। कैसे जो है वो बच्चों का पेट पाल रहे हैं? भाई उधार उठा रहे हैं, उधार उठा उठा के हम बच्चों को खिला रहे हैं। किसी से ले लो, किसी को दे लो। घर के बर्तन बेचने तक आ गए हम लोग। तो चीनी मिलती नहीं बाजार से, कैसे जो है वो चीनी खरीदते हैं? और इसके साथ साथ दीगर जो चीजें हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं। हुकूमत से मुतालबा क्या करते हैं? मुतालबा ये कि हमें माफ़ी दें और ये सीट छोड़ दें बस, और इससे अलावा हमें कोई चीज़ नहीं है। इससे तो अच्छे गंज वो थे, नवाज शरीफ खाता था लेकिन हमें भी तो खिला रहा था ना। ये खाए लेकिन खुद खाए, हमें भी खिलाए। हम गरीबों को तो देखें ना, महंगाई पे थोड़ा तरस खाए। बिल्कुल। बढ़ती महंगाई में एक आम मजदूर तबका जो है वो इससे उसकी कमर टूट कर रह चुकी है। और मजदूरों की आपने बात सुनी, उनका यही कहना है कि इस बढ़ती महंगाई में घर का चूल्हा कैसे जलाएं। उसकी तनख्वाह ही जो है वो इतनी नहीं है कि वो बड़े बड़े अखराजात बर्दाश्त कर सके। इस हवाले से ये मुतालबा कर रहा है कि हुकूमत बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करे, घी चीनी आटा डालें और इसके साथ साथ अशिया महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। IMF के साथ हुकूमती मुआहिदे, हर माह बिजली के रेट में इजाफे को एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। बढ़ती पैदावारी लागत के साथ कारोबार चलाना मुमकिन नहीं। हंगामी इजलास में बड़े फैसलों का इंदिया। सदर राना अब्दुल गफूर बोले, एहतजाज करना और सड़कों पर आना हमारी आखिरी ऑप्शन है। सोलर पर मुंतकली के लिए आसान कर्ज मांग लिए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें, IMF के साथ हुकूमती मुआहिदे, हर माह बिजली के रेट में इजाफे को एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन ने मुस्तरद कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा शराज पर से। जी शराज, बताइएगा। IMF की शराइत पर इस वक्त हुकूमत वक्त की जानिब से बहुत सारे कंडीशंस जो हैं वो तब्दील की जा रही हैं, जिसमें एक ये भी बताया जा रहा है कि बिजली की कीमतों में हर महीने जो है वो इजाफा किया जाएगा। कितना इजाफा किया जाएगा, मुतवक्की कितना इजाफा है, और इस इजाफे से ऑलरेडी जो SME सेक्टर है, जो छोटी इंडस्ट्री है, वो पहले ही बिजली के भारी भरकम बिल्स की वजह से मुश्किलात से दोचार है। और अगर हर महीने बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ तो फिर सूरत हाल क्या होगी? क्या SME सेक्टर अपनी फैक्ट्रियों को, अपनी कारोबार को जो है वो चला सकेगा? इस पर गुफ्तगू करने के लिए एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ये बताइएगा, IMF की शराइत के ऊपर जो बताया जा रहा है, मुमकिन तौर पर बिजली की कीमतें हर महीने बढ़ाई जाएंगी, तो आप तो ऑलरेडी बिजली की बढ़ती कीमतों की वजह से परेशान है, क्या कहेंगे इस पर? जी बट साहब, इस टाइम 32 रुपये यूनिट तो हम भर रहे हैं। अभी सिर्फ 1.3 अरब रुपया जो है, 1.3 अरब डॉलर के एवज इस गवर्नमेंट ने पूरा मुल्क जो है उसको गिरवी रख दिया है IMF के पास। पिछली गवर्नमेंट ने भी जो है वो IMF से लोन लेती रही हैं। इनके बकौल उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन लिए हैं, लेकिन इस तरह की कड़ी शराइत जो हैं वो आज तक हमारे सुनने में नहीं आई थी। इससे ना सिर्फ ये अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट को तबाह कर रहे हैं, और पूरा मुल्क जो है वो एक अजीब किस्म के हिजाब में मुब्तला है। लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो हमारी बिजली के रेट उनके कंट्रोल में नहीं हैं, IMF उनके कंट्रोल में नहीं है, हमने पहले भी इनसे बारहा ये कहा है कि हमें बिला सूद सोलर के लिए जो है सोलर एनर्जी पे हमें शिफ्ट करें। उस नई टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर शिफ्ट हो रही है, हमें उस पर शिफ्ट करने के लिए बिला सूद कर्जे दें ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को उस पर शिफ्ट कर सकें। और इसी सिलसिले में हमने ये जो हफ्ता आ रहा है, चंद दिन तक
हमने हमारे जो सरपरस्त आला फारूक यूसुफ साहब हैं उनकी सरबराही में हमने एक बड़ा इजलास अपने सेक्टर का जो वो कॉल किया हुआ है, ताकि आइंदा इस तमाम जो सूरत हाल है इसका बगौर जायज़ा लिया जाए और आइंदा के लिए लाया अमल तैयार किया जाए। अगर गवर्नमेंट हमारी किसी बात को नहीं मानती तो हमारी इंडस्ट्री जो बंद है इसके लिए हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और बाहर निकलेंगे। ठीक है, सड़कों पर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे और एहतजाज करना, मुजाहिरे करना जो है वो हमारी आखिरी ऑप्शन होगी। अगले हफ्ते में एक बड़ा इजलास, एक बड़ा गठ करने जा रही है एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन, जिसमें तमाम सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा और आइंदा का लाहेअमल भी इख्तियार किया जाएगा, क्योंकि बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से पैदावार तफसीलात से आगाह करने के लिए। एडीबी खाद महंगी, 5 सालों में रिकॉर्ड इजाफा, आलमी मंडी में 100%, मुल्क की सतह पर 300% कीमतें बढ़ी। जंग में काश्तकारों के साथ खाद डीलर्स भी परेशान हैं। हुकूमत को जामे हिकमत अमली बनाने की दुहाई। आपको अहम खबर से आगाह करें, एडीबी खाद महंगी, 5 सालों में रिकॉर्ड इजाफा, आलमी मंडी में 100%, मुल्क की सतह पर 300% कीमतें बढ़ी हैं। जंग में काश्तकारों के साथ खाद डीलर्स भी परेशान हैं। हुकूमत को जामे हिकमत अमली बनाने की दुहाई कह दी गई। इसी पर मजीद बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, बताएगा। भाई 2 मिनट यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पाकिस्तान में यही कीमत जो है वो 300% से भी जो है वो तजावुज़ कर गई है। से हमें सेक्रेटरी फर्टिलाइजर एसोसिएशन जो है मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आज मार्केट में जो है इसमें एसोसिएशन का और डीलरों का कोई कसूर नहीं है। ये हमें रेट जो है ये 300% जो बढ़ा है, ये हमारी जो कंपनी है वो हमें रेट लिस्ट देती हैं। इसका प्रॉपर जवाब कंपनियां दे सकती हैं और गवर्नमेंट उनसे पूछे कि इतना रेट उन्होंने क्यों बढ़ाया है। हमारे पास जो रेट लिस्ट आती है उसके मुताबिक हम सेल करते हैं। सर बताइएगा, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से जो है कि कंपनियों को इस हवाले से किस तरह के जो नेटवर्क हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि सब्सिडी की कीमत बढ़ाई जाए ताकि किसानों को सस्ती खाद मिले और सब्सिडी का तरीका आसान किया जाए। सब्सिडी का तरीका आसान करने की जरूरत है, कंपनियों को जो है वो नेट के अंदर लाने की जरूरत है ताकि कीमतों में जो बेजा इजाफा है उसको कंट्रोल पाया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। अशिया खुरनोश हो या फिर पेट्रोल, बिजली, हर चीज आवाम की पहुंच से दूर है। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। आपको अहम खबर से आगाह करें, महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। अशिया खुरनोश हो या फिर पेट्रोल, बिजली, हर चीज आवाम की पहुंच से दूर है। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। आपको अहम खबर से आगाह करें, महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। अशिया खुरनोश हो या फिर पेट्रोल, बिजली, हर चीज आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। आपको बताएं, इस हवाले से महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। अशिया खुरनोश हो या फिर पेट्रोल और बिजली, हर चीज आवाम की पहुंच से दूर है। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े हैं। दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी बिजली महंगी हो जाती है, कभी गैस महंगी हो जाती है। हर चीज आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील, बताएगा महंगाई की सूरत हाल के हवाले से शहरियों का क्या कहना है? बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम शहरी शदीद परेशान हैं। अशिया खुर्दोनोश हो या फिर पेट्रोल हो, बिजली हो, हर चीज़ की कीमत इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम शहरी जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ शदीद रद्दअमल का इजहार करते नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि घरों का गुजारा करना भी इन हालात में मुश्किल हो चुका है। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ती जा रही है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, क्या परेशानी है, क्या मुतालबा करेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई को कंट्रोल करे। नौजवान बेरोज़गार है, एक तरफ बेरोज़गारी है और एक तरफ महंगाई है। आप चीनी को देख लें, पेट्रोल को देख लें, डीजल को देख लें, जहाँ भी हम निगाहें डालते हैं महंगाई ही महंगाई है। सब परेशान है। यहाँ पे नौजवान है या हुकूमत का जो कोई एहलकार है, अब जिस मजदूर बेचारे की दिहाड़ी 600 है तो वो अपने घर का सर्कल कैसे चलाए? शुक्रिया। जी बिल्कुल, मजदूर जो है वो घर का सर्कट कैसे चलाएं, हर बंदा जो है वो परेशान है, वो मजदूर हो या नौकरी वाला हो। और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई की वजह से क्या परेशानी? जी सर, बिल्कुल महंगाई बहुत है। ऐसे गरीब आवाम ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। इसे महंगाई कम की जाए, हुकूमत से अपील है इस बात। शुक्रिया।
जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है शहरियों की जानिब से कि हुकूमत को चाहिए महंगाई को कंट्रोल किया जाए और जो भी मजदूर हैं उनको रिलीफ दिया जाए, अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि इन हालात के अंदर जो कारोबारी हालात हैं वो भी बेहतर नहीं है। मजदूर को मजदूर की दिहाड़ी जो है वो 600 रुपये मिलती है, जिसमें वो गुजारा नहीं कर सकता, बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। दालें हों, चीनी जो है वो भी इस वक्त 130 से महंगाई पर शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमीनपुर बंगला ओपन मार्केट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बुवाना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और गिरदोनवाह में सब्जियां, सब्ज मसाला जात, चिकन और बीफ की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा फखर देवान से। जी फखर, बताएगा। जी बिल्कुल, ओपन मार्केट में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। बौना, जामियाबाद, अमीनपुर बंगला और इसके गिरदोनवाह में सब्जियों, सब्ज मसाला जात, चिकन और बीफ की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी में पिसी अवाम को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है और इसके अलावा 400-500 रुपये दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी, पहले तो यहाँ पर हुकूमत ने पेट्रोल पंप गिराया, उसके बाद बिजली के नर्ख वगैरह जब उन्होंने इतने ज़्यादा कर दिए हैं, इसके साथ साथ जो बीफ है वो आम आदमी की पहुँच से दूर है। चिकन जो है वो 350-400 रुपये देहात में इधर लोग फ़रोख्त कर रहे हैं और बीफ जो है 600-650 रुपये है, जबकि आम आदमी जो है वो तो सब्ज़ी खरीदने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जब हम ख़रीदारी करने के लिए आए हैं तो यहाँ मटर जो हैं वो 200 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर वगैरह जो हैं 120 रुपये हो रहे हैं। ऐसे इंतहाई महंगाई का आलम है, जबकि गरीब आदमी जो है वो तो घर का चूल्हा चला ही नहीं ना सकता। 200 रुपये 220 रुपये गैस है, इस आलम में जो आदमी 700 रुपया दिहाड़ी ले रहा है वो तो बिल्कुल ही समझ लो कि पिस के रह गया। इसलिए चाहिए कि हुकूमत वाला को जो अफसरान हैं उनको आलमी मंडियों को रुख करें ताकि यहाँ पर महंगाई का जिन जो है काबू किया जा सके और गरीब आदमी जो है उसकी पहुँच में कमोबेश और कुछ नहीं तो ये सब्ज़ी वगैरह तो खा सके ना। तो इसलिए चाहिए कि डीसी वगैरह साहब हैं, एसी साहब हैं, उनको विजिट करना। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन एनसीओसी की कैटेगरी सी ममालिक लिस्ट के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई। कैटेगरी सी ममालिक के मुसाफिरों के लिए दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। ममालिक में हांगकांग, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, एस्वातिनी और नामीबिया शामिल है। आपको अहम खबर से आगाह करें, साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आ गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा। जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन सामने आने के बाद एनसीओसी की कैटेगरी ने 3 ममालिक में दाखिले पर पाबंदी कर दी गई है। कैटेगरी सी ममालिक में बोत्सवाना, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, एस्टोनिया, नामीबिया और मोजाम्बिक से पाकिस्तान मुसाफिर जो पाकिस्तान आना चाहते हैं मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। ताहम इन ममालिक से हंगामी एमरजेंसी सूरत हाल वतन में वापस आने के लिए पाकिस्तानी को एनसीओसी कमेटी की जानब से दरकार होगा, जबकि बराह रास्त या गैर बराह रास्त फ्लाइट से आने वाले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। पेट्रोलिंग पुलिस की चेक पोस्टें तयशुदा डिज़ाइन के मुताबिक तामीर न होने का इंकशाफ। एडिशनल आईजी पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग ने तमाम रीजनल सरबराहान से 3 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर लिया। आपको अहम खबर से आगाह करें, पेट्रोलिंग पुलिस की चेक पोस्टें तयशुदा डिज़ाइन के मुताबिक तामीर न होने का इंकशाफ हुआ। एडिशनल आईजी पुलिस पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग ने तमाम रीजनल सरबराहान से 3 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलिंग पुलिस की तमाम तर चेक पोस्टें जो मुख्तलिफ अदवार में और लास्टली 2021 में हैंड ओवर की गई, उनके हवाले से ये इंकशाफ सामने आया है कि पेट्रोलिंग चेक पोस्टें जो हैं वो तयशुदा डिज़ाइन के मुताबिक नहीं बनाई गई और उनमें टाइल जो है वो ताहाल नहीं लगवाई जा सकी। इस हवाले से एक लेटर लिखा गया है तमाम तर रीजनल सरबराहान को, जिसमें ये कहा गया है कि एडिशनल आईजी पंजाब पुलिस हाईवे की जानिब से ये कहा गया है कि तमाम तर एसपीज जो हैं वो डिटेल मुकम्मल कलेक्ट करें और तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएं कि किस जिले के अंदर कितनी चेक पोस्टें जो हैं वो तयशुदा डिज़ाइन के मुताबिक नहीं बनी। इस हवाले से मैं साथ साथ ये भी जिक्र करता चलूँ कि 2005 से लेकर 2021 तक 400 से ज़्यादा चेक पोस्टें जो हैं वो हवाले की गई थी पेट्रोलिंग पुलिस के, जिनमें से अक्सर पोस्टें जो हैं उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो तयशुदा डिज़ाइन के मुताबिक नहीं बनी।
نہ ان کی بیرونی دیوار اور نہ سیکنڈ فلور جو ہے وہ طے شدہ ڈیزائن پہ میچ کرتا ہے، ٹھیک جس ہے، حوالے سے بہت تمام شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. کو بتائیں زیرو ریٹڈ کیٹیگری کا غلط استعمال اور سیلز ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدام. صرف تصدیق شدہ ایکسپورٹرز کو بلز میں ریلیف ملے گا. ایف بی آر کی تمام یونٹس کی چھان بین کرنے کی ہدایت اور ٹریڈ باڈیز کو ڈیٹا بھجوائے گی. اسی پر مزید بات کریں گے عمیر عصمت سے، جو عمیر بتائے گا. جی، فیصل آباد سمیت ملک بھر کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو زیرو ریٹڈ کیٹیگری کی صورت میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ریلیف فراہم کیا جا رہا تھا، جس کے بعد ان کو سستی بجلی اور سستی گیس فراہم کی جا رہی ہے رواں مالی سال کے دوران بھی. تاہم ابھی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے جو زیرو ریٹڈ کیٹیگری والی انڈسٹریز ہے اس کی تصدیق کا عمل سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس، پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ایسوسی ایشن، پی ایچ ایم اے، ایپٹما سمیت جتنی بھی ٹریڈ باڈیز ہیں ان کو ساتھ ملا کر ان ایکسپورٹ یونٹس کی تصدیق کا عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. فیصل آباد کے ایکسپورٹس یونٹس کی جانب سے زیرو ریٹڈ کیٹیگری کے غلط استعمال کے بعد یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے، اور ایف بی آر حکام کے مطابق اس حوالے سے ایسے وہ تمام کارخانے یا یونٹس جو کہ زیرو ریٹڈ کیٹیگری سے مستفید ہو رہے ہیں ان کی تصدیق کی جائے گی. نہ صرف ایف بی آر اپنے طور پر تصدیق کرے گا بلکہ ایسی وہ تمام ٹریڈ باڈیز جن کے ساتھ یہ تمام کارخانے منسلک ہیں یا ان کے عہدیدار ہیں تو وہ بھی فزیکلی طور پر جا کر ان یونٹس کی تصدیق کریں گے، اور اس کے بعد وہ ڈیٹا ایف بی آر کو فراہم کریں گے، جس کے بعد ایف بی آر اس کی چھان بین کرے گا اور پھر ان تمام یونٹس جو کہ زیرو ریٹڈ کیٹیگری میں ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جھنگ میں ڈیولپمنٹ کے نام پر مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا. چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل نے 2 دسمبر تک ریکارڈ طلب کر لیا. کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات ڈی جی اینٹی کرپشن اور چیئرمین نیب کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. جھنگ میں ڈیولپمنٹ کے نام پر مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا. چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل نے 2 دسمبر تک ریکارڈ طلب کر لیا. کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات ڈی جی اینٹی کرپشن اور چیئرمین نیب کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. جھنگ میں ڈیولپمنٹ کے نام پر مبینہ بے ضابطگیوں کا انکشاف. چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل کا ترقیاتی منصوبوں کا ریکارڈ طلبی کا حکم جاری کر دیا گیا. 2 دسمبر تک تمام ریکارڈز لازمی پیش کیا جائے گا. ریکارڈ پیش نہ ہونے کی صورت میں کارروائی کی جائے گی. کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف ڈی جی اینٹی کرپشن اور چیئرمین نیب کو مقدمات دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. خبر شامل کریں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل آفس فیصل آباد میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. یو سی سطح پر عہدیداروں کا تقرر مکمل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن جاری کر دی گئی. ڈویژنل صدر حاجی اکرم انصاری کہتے ہیں کہ تنظیم سازی کے بعد خالی عہدوں پر نامزدگیاں کی جائیں گی. اسی پر مزید بات کریں گے عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان بتائیے گا. جب بات کی جائے مسلم لیگ نون کے حوالے سے تو یہاں پر جو تنظیم میں نو کی جا رہی ہے، تنظیم سازی کی جا رہی ہے، یو سی لیول پر اپنے عہدے داران کا تقرر کیا جا رہا. تو اس حوالے سے حاجی اکرم انصاری ڈویژنل صدر سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا پوزیشن ابھی تک کب تک جو ہے وہ یہاں پر مکمل ہو جائیں گے یو سی لیول پر، اور جو خالی سیٹیں ہیں وہ کب تک فل ہو جائیں گے، ایسا آگاہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو تنظیم سازی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے پورے ڈویژن کے اندر جاری و ساری ہے. میری پرسوں بھی میں ہر 3-4 روز بعد تمام ہمارے ایم پی اے، ایم این اے، ٹکٹ ہولڈرز اور جتنے بھی ہمارے پی پی کے صدور اور جنرل سیکرٹری ان سے بات کرتا ہوں. الحمدللہ ہماری جو چنیوٹ ڈسٹرکٹ ہے وہ تو سارا مکمل ہو گیا ہے. جو ہماری ٹی ٹی سنگھ ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ، وہاں پہ بھی تقریباً آلموسٹ مکمل ہو گئی ہیں. آج انہوں نے شام تک مجھے پہنچانی ہے. اور جو فیصل آباد ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ میں بھی سمندری سے ہو گئی ہیں، باقی اور بھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.